पाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामीति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानिवि देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वंत हारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, जन्माष्टमी से विशेष दिन है जो आज भक्ति सिद्धांत महाराज का व्यास पूजा है। और जो महान वैष्णव आचार्य हैं उनके बारे में जानने के लिए, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो पास टाइम्स हैं, उनका इस भौतिक जगत के साथ व्यवहार है और किस तरह से उनका शिष्यों के साथ आदान प्रदान है, इस माध्यम से हम कुछ हमको झलक मिल सकती है कि जो वैष्णव आचार्य होते हैं वो कितने महान हैं। जैसे कि शास्त्रों में एक न्याय आता है, शाखा चंद्र न्याय। तो अगर कोई बच्चा पूछता है कि चंद्रमा कहाँ पर है, तो माँ बोलती है कि चंद्रमा दोनों शाखाओं के बीच में है या शाखा के पीछे है। तो वास्तव में चंद्रमा उन दो शाखाओं के बीच में भी नहीं है, शाखाओं के पीछे नहीं है, वो बहुत दूर है। तो इसी तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद, उनकी जो शिक्षाएं हैं और उनका जो चरित्र है वो इतना महान है कि उसको भौतिक धरातल पर रहते हुए अपनी सामान्य भौतिक बुद्धि से, अपने तर्क से, या केवल एक एकेडमिक स्टडी से, केवल उनके जीवन के बारे में, जैसे कि लोग बायोग्राफी लिखते हैं, बहुत सारी बायोग्राफीज लिखते हैं। हम अमेज़न पे जाएंगे तो लोग बहुत सारे खुद के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में लिखते हैं और उसमें बहुत सारी घटनाएं बताई होती हैं कि इस समय जन्म हुआ, इस समय ये उन्होंने क्रियाएं किया, फिर ये स्थापना किया, डिग्री लिया और अंतिम में उनका मृत्यु हो गया। तो ये केवल, अगर हम वैष्णव आचार्यों के बारे में भी केवल इस तरह से पढ़ते हैं तो जैसे कि भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि शहद की बोतल को बाहर से चाटना है ना। जिस तरह से शहद की बोतल है उसको बाहर से चाट रहे हैं तो शहद का जो वास्तव में स्वाद है वो नहीं आ पाएगा। उसी तरह से केवल भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में कुछ ऊपर से जानकारी पता है, या कुछ जैसे आजकल कोट्स बहुत चलते हैं, कुछ कोट्स पता है, लेकिन वो किस स्पिरिट से, किस भावना से, किस तरह से वो प्रचार कर रहे थे, किस तरह से वो साधना कर रहे थे,
उसको जाने बिना उनके बारे में जो ये पूरा जो उत्सव है, ये पूरा जो आयोजन किया है, वो अपूर्ण रहेगा, है ना। जब तक हम किसी के, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो मेरी पुस्तकों को पढ़िए, है ना। प्रभुपाद ने कहा है कि ये जो मेरी पुस्तकें हैं, ये जो तात्पर्य हैं, वो मेरे हृदय के उद्गार हैं। उसी तरह से किन्हीं भी वैष्णव आचार्य की शिक्षा और उनके चरित्र और उनकी लीलाओं को जाने बिना उनके बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो जिस तरह से अद्वैत आचार्य ने देखा कि नवद्वीप में, पूरे नदिया में, बंगाल में और सभी जगह अंधकार छा गया है और बहुत सारे इम्पर्सनलिस्ट, बहुत सारे सो कॉल्ड अवतार और उन लोगों ने शास्त्रों के नाम पर बहुत सारे कुसिद्धांत लेके आए हैं, है ना। उस समय बनारस और मथुरा, नवद्वीप, ये बहुत एक पांडित्य की जगह होती थी। तो अद्वैत आचार्य ने देखा कि हालांकि शास्त्र हैं और लोग उसका अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन उसका गलत रूप से व्याख्यान कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बहुत ही तीव्र तरह से प्रार्थना किया, शालिग्राम शिला और रोज आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे और जल अर्पण करते थे, तुलसी पत्र अर्पण करते थे कि भगवान आप स्वयं आइए यहाँ पर, और जब तक आप नहीं आएंगे तब तक ये कलयुग का जो अंधकार छा गया है वो तब तक हटेगा नहीं। उसी तरह से जिस तरह से अद्वैत आचार्य की तीव्र पुकार से महाप्रभु यहाँ पर प्रकट हुए, महाप्रभु यहाँ पर आए, उसी तरह से भक्ति विनोद ठाकुर की तीव्र प्रेयर से, तीव्र इच्छा से भक्ति विनोद ठाकुर ने भी जब जगन्नाथपुरी में थे और अलग अलग तरह पर भक्ति विनोद ठाकुर ने जिस तरह से वैष्णव धर्म को पूरी गर्त से निकाला और एक स्थिति तक लेकर आए। और भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह कहते भी हैं कि उन्होंने अलग अलग तरह से प्रयास किया है और जो प्रयास है कुछ हद तक एक जगह पहुंचा है, लेकिन अभी समय बहुत कम है और मेरे में अकेले में क्षमता नहीं है कि मैं चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है वो हर जगह तक पहुंचा पाऊं। इसीलिए वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने किसी व्यक्तिगत पार्षद को भेजिए, आप अपने पर्सनल स्टाफ में से किसी को यहाँ पर भेजिए। और जगन्नाथ जी उनको सपने में बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर को कि मैंने आपको पूरी भेजा था, इसीलिए नहीं भेजा था कि आप कुछ लीगल मैटर्स उस पर ध्यान दें, मैंने इसलिए भेजा था क्योंकि आप वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करें। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा इसको और आप कुछ व्यक्तिगत पार्षद को भेजिए। तो फिर जगन्नाथ जी ने उनको डायरेक्ट किया कि आप विमला देवी के पास में जाइए और विमला देवी के पास में जाके उनसे प्रार्थना कीजिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनसे प्रार्थना करते हैं और कुछ समय के पश्चात 1874 में, है ना, 6 फरवरी 1874 में भक्ति सिद्धांत महाराज प्रकट होते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत महाराज को बचपन से ही बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया, बहुत अच्छे से ट्रेन किया। और भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि उनके अंदर एक पोटेंशियल है कि जो मैं जिस चीज़ का मैं प्रचार करना चाहता हूँ, जिस सिद्धांत को मैं फैलाना चाहता हूँ, उस सिद्धांत को आगे कौन ले जाएंगे। विमला प्रसाद में वो स्वयं जगन्नाथ जी ने उनको भेजा है। तो विमला प्रसाद के ऊपर उन्हें बहुत अधिक उनको प्रशिक्षित करना, उनका केयर करना, हर तरह से उनका ट्रेनिंग देना, वो उन्होंने बचपन से ही चालू किया। उन्होंने बहुत ही कम उम्र से उनको जप कराना 5 या 6 साल की उम्र से उनके लिए कंपल्सरी कर दिया, विमला प्रसाद के लिए, कि जप माला करना है। उनके लिए तुलसी पुरी से तुलसी बीड्स लेके आए कि आपको इन माला पर जप करना है। उनको नरसिंह मंत्र दिया, है ना। और उनका जब घर बन रहा था भक्ति विनोद ठाकुर का, तो उस घर की खुदाई करते समय एक कूर्म शिला मिली जो कि शालिग्राम शिला थी।
तो उन्होंने उस कूर्म की शिला की पूजा करने के लिए उनको कुछ मंत्र प्रदान किए। और भक्तिविनोद ठाकुर जहाँ जहाँ जाते थे अपने पुत्र को साथ में ले जाते थे, है ना। और विमला प्रसाद ने भक्तिविनोद ठाकुर को कभी अपने पिता की तरह नहीं देखा, उनको अपने आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा गुरु और एक महाभागवत की तरह देखा उन्होंने। और वो भक्तिविनोद ठाकुर की बहुत ही तुच्छ से तुच्छ सेवाएं करते थे। जब भक्तिविनोद ठाकुर रात में सोए हैं तो उनको पंखा करते थे। जब भक्तिविनोद ठाकुर सुबह उठते थे तो आप में से अगर मायापुर में गए होंगे तो भक्तिविनोद ठाकुर का कक्ष है, उसके बाजू में विमला प्रसाद उनका कक्ष है। तो भक्तिविनोद ठाकुर सुबह उठते थे, सुबह उठने से पहले विमला प्रसाद तैयार हो जाते थे और पानी का पात्र है वो अपने साथ में रखते थे। उनके कपड़ों का रख रखाव करना है ना। और जिन पत्रों पे वो लिखते थे उन पत्रों को संभाल के रखते थे। और जहाँ भी वो जाते थे उनका लगेज लेना, लगेज तैयार करना, सब कुछ विमला प्रसाद भक्तिविनोद ठाकुर का बिल्कुल तुच्छ सेवक की तरह कार्य करते थे। और भक्तिविनोद ठाकुर उनको बहुत ही अच्छी तरह से प्रशिक्षित करते थे, है ना। उनको संस्कृत सिखाना, उनको भागवतम सिखाना, भगवत गीता सिखाना। विमला प्रसाद ने 7 वर्ष की उम्र में पूरी भगवत गीता याद कर ली थी, 7 वर्ष की उम्र। और केवल भगवत गीता याद नहीं किया था उन्होंने, वो अगर कोई श्लोक पूछता था तो श्लोक का वो व्याख्या कर सकते थे प्रॉपर सिद्धांत के अनुसार। और उन्हें पाणिनि व्याकरण वो सीख लिया, कुछ महीनों के अंदर पाणिनि व्याकरण सीख लिया। और एक बहुत ही एक एसोटेरिक ग्रंथ है जिसमें कि राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के बारे में बताया गया है। तो उनकी इच्छा हुई विमला प्रसाद की कि ये मुझे पढ़ना है। उस ग्रंथ का नाम है गीत गोविंद। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि तुम गीत गोविंद पढ़ सकते हो, लेकिन इसकी केवल 2 कॉपियों को प्रकाशित करना, एक मेरे लिए और एक खुद अपने लिए, और कोई योग्य नहीं है इस गीत गोविंद को पढ़ने के लिए। और भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको कलकत्ता के बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। और जब कक्षाएं होती थीं तो अपनी डेस्क के नीचे वो नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका रखते थे। जो क्लासेस होती थी उस पर ध्यान नहीं देते थे क्या चल रहा है, और नरोत्तम दास ठाकुर की जो पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करते थे। तो और ज्योतिष में भी उनका बहुत रुझान था, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको देखा कि इनके अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है, उस आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाह करने के लिए उनके अंदर जो बल है, इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर ट्रांसफ़र करना चालू किया कि समय आने पर भक्ति सिद्धांत महाराज इसको आगे पहुंचाएंगे। तो जो भक्तिविनोद ठाकुर का जो मूड था, क्योंकि उस समय जो परिस्थिति थी वैष्णव धर्म की वो अलग थी और समय के साथ धीरे धीरे चेंज हो रही थी। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि कलयुग में जो गृहस्थ आश्रम है वो सबसे सेफ है, सबसे सुरक्षित है, इसीलिए अधिकतर लोगों को गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, है ना। और भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे कई लोगों से मिलते थे जो अपसंप्रदाय वाले थे। अपसंप्रदाय मतलब जिनके फिलॉसफी प्रॉपर नहीं थी, उनके साथ मिलना, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना और उनके साथ किसी आयोजन में जाना, समारोह में जाना, वो सब कुछ भक्तिविनोद ठाकुर करते थे। भक्तिविनोद ठाकुर का जो स्पिरिट था एकोमोडेटिंग, है ना, कि जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं उनको साथ में लेकर वैष्णव धर्म का प्रचार करना। और लोग भक्ति सिद्धांत महाराज की जो अप्रोच थी वो बिल्कुल अलग थी, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक सभा स्थापना की थी
नवदीप धाम प्रचारणी सभा। तो नवदीप धाम प्रचारणी सभा में भक्ति विनोद ठाकुर के बहुत सारे शिष्य थे और अधिकतर जो शिष्य थे वो गृहस्थ थे, अधिकतर डिसाइपल गृहस्थ थे। और उनके 2 पुत्र थे जिन्होंने भक्ति को ग्रहण किया। उनकी 13 संतानें थी भक्ति विनोद ठाकुर की, लेकिन 2 पुत्रों ने ही भक्ति को ग्रहण किया, एक विमला प्रसाद और एक ललिता प्रसाद। तो हम समझ सकते हैं कि अगर किन्हीं शुद्ध भक्त के घर में भी जन्म हो गया, अगर किन्हीं महाभागवत के घर में भी जन्म हो गया, तो भी हम उस महाभागवत को शायद समझ नहीं पाएंगे, तो भी उन भक्तों को हम समझ नहीं पाएंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर को जो आधुनिक समय में जो कृष्ण भावनामृत को जो उन्होंने प्रारंभ किया, वो बहुत बहुत महान है। उनकी अगर टीचिंग्स हम पढ़ेंगे या उनके सॉन्ग्स पढ़ेंगे तो समझेंगे कि ऐसे आचार्य बहुत 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 दुर्लभ है। तो वो घर में हैं, उनके पुत्र उनके साथ में हैं, लेकिन उनके पुत्र ही उनको नहीं समझ पाए। कितनी आश्चर्य की बात है ना। हम साधु संग चाहते हैं, भक्तों का संग चाहते हैं, तो उनके पुत्र हैं, उनके साथ 24 घंटे उन्हीं के साथ में हैं। और यहाँ तक हुआ कि जब भक्ति विनोद ठाकुर का तिरोभाव हुआ, उस समय सिद्धांत सरस्वती मायापुर में थे और कलकत्ता में बाढ़ आई हुई थी, कलकत्ता पूरे बंगाल में बाढ़ आई थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर के घर से टेलीग्राम गया कि जो ठाकुर महाशय, उनको ठाकुर महाशय बोलते थे, तो ठाकुर महाशय जो है उनका हेल्थ बहुत ख़राब हो गया है और किसी भी समय वो छोड़ के जा सकते हैं। तो सिद्धांत सरस्वती उन्होंने तुरंत प्रयास किया कि मुझे मायापुर से कलकत्ता जाना है, लेकिन बाढ़ इतनी अधिक थी कि वो निकल नहीं पाए वहाँ से, मायापुर से। और जब तक वो कलकत्ता पहुँचे तब तक उनके पुत्रों ने उनके शरीर को, देह को जला दिया था, है ना। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं या महान भक्त आचार्य होते हैं, महाभागवत होते हैं, उनकी समाधि बनाई जाती है ना। हम देखते हैं प्रभुपाद जी की समाधि है वृंदावन में, है ना। रामानुजाचार्य का सिद्ध देह वो तो स्वयं उपस्थित है, तो उनके शरीर को जलाया नहीं जाता है, क्योंकि उनका जो शरीर है वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअलाइज हो गया है ना। वो ऐसा नहीं है कि वो पंच महाभूत से बना है, लेकिन जैसे कि एक लोहा है, अग्नि में डालकर उसमें अग्नि के गुण आ जाते हैं, उसी तरह से जो शुद्ध भक्त का शरीर होता है वो कैसा होता है, दिव्य हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। तो कितने विचित्र बात है कि उनके पुत्रों ने उनके शरीर को जला दिया। और सिद्धांत सरस्वती वहाँ आए तो उनको बहुत दुख हुआ, है ना। तो शुद्ध भक्तों को पहचानना बहुत मुश्किल है ना। लोग भगवान को समझने में गलती कर जाते हैं, तो भक्तों को समझने में तो ऑब्वियस से गलती करेंगे, वो पक्का है कि गलती करने ही वाले हैं। भगवान ने ऐसी लीलाएं कर दिया, अपनी भगवत्ता दिखा दी, गोवर्धन पर्वत उठा दिया, है ना। रासलीला 16,108 अपने रूप प्रकट कर दिए, भगवत गीता देके गए हैं, फिर भी लोग भगवान कृष्ण को गलत समझने लगते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो कि एक साधारण जीव की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाई देते हैं, तो उनको गलत समझना ये कोई मतलब कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये तो जब भक्ति विनोद ठाकुर का तिरोभाव हुआ तब की बात है। उससे पहले, उसके बाद भी क्या हुआ कि जो नवदीप धाम प्रचारणी सभा थी, उसके अधिकतर जो फॉलोअर्स थे वो भक्ति विनोद ठाकुर की स्पिरिट को नहीं समझ पाए कि भक्ति विनोद ठाकुर क्या स्थापना करने आए थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज क्या थे, वो भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाओं को बहुत तेजी से फैलाना चाहते थे। तो उनके बारे में आता है, सरस्वती कृष्ण प्रिया, कृष्ण भक्ति तार हिया, सेई तो विनोदेर वैभव। ये भक्ति सिद्धांत महाराज के बारे में लिखा गया है। सरस्वती कृष्ण प्रिया, सरस्वती कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती। वो क्या है? कृष्ण प्रिया है ना। कृष्ण भक्ति तार हिया,
कृष्ण भक्ति उनके क्या है, हृदय में है। सेयितया विनोदेर वैभव, वो भक्ति विनोद ठाकुर का है वैभव। तो इसीलिए ये पुस्तक जो है परम पूज्य भक्ति विकास महाराज गुरु महाराज बताते हैं कि पहले इस पुस्तक का नाम वो लिखने वाले थे वाणी विलासामृत, वाणी विलासामृत। तो फिर उन्होंने गुरु महाराज ने विचार किया कि ये नाम लंबा है और एग्जैक्टली अगर हमें भक्ति सिद्धांत महाराज की आइडेंटिटी को समझना है, एकदम एग्जैक्टली समझना है, तो वो भक्ति विनोद ठाकुर की क्या है, वैभव है। जो भक्ति विनोद ठाकुर करना चाहते थे उसको प्रैक्टिकल जो फॉर्म दिया वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दी। मतलब वो अपने विचारों में इतना तारतम्य था, इतना तारतम्य था कि वो उनकी हृदय की बात को समझ गए। लेकिन अधिकतर जो फॉलोअर्स थे भक्ति विनोद ठाकुर के वो नहीं समझ पाए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या किया, एक ही दिन पर दो ऐसे कार्य किए जिससे सभी लोग सोचने लगे कि ये तो भक्ति विनोद ठाकुर की लाइन से डेविएट हो गए। पहला कार्य क्या किया, संन्यास लिया। भक्ति विनोद ठाकुर ने मना किया था, उन्होंने क्या बोला था, कलयुग में गृहस्थ आश्रम सबसे सेफ है, कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं हो सकते। तो उन्होंने संन्यास लिया। और भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था कि अखाड़ा नहीं होना चाहिए, अखड़ास, अखड़ास मतलब ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन, वो नहीं होना चाहिए। और जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया उसी दिन श्री चैतन्य मठ की स्थापना की, है ना। तो बोल रहे गृहस्थ सुरक्षित रास्ता है और उन्होंने संन्यास लिया। और संन्यास लेने के बाद क्या किया उन्होंने कि उन्होंने देखा कि नवदीप धाम प्रचारणी सभा में सब गृहस्थ हैं, उनके पास समय नहीं है, वो कर रहे हैं एक स्तर पर भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अगर मूवमेंट को फैलाना है तो फुल टाइम प्रचारक चाहिए, फुल टाइम प्रीचर चाहिए। क्योंकि वो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, अपने स्तर पर थोड़ा थोड़ा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब तक फुल टाइम प्रीचर्स समाज में नहीं उतरेंगे तब तक ये जो संदेश है ये फैल नहीं पाएगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, यंग ब्रह्मचारीस और यंग सन्यासी उन्होंने क्रिएट किए, है ना। उससे पहले ये कल्पना करना कि इतनी कम युवावस्था में कोई आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले या कोई सन्यास ले तो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। कुछ शंकराचार्य, मध्वाचार्य, कुछ लोग जो हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते थे वो सन्यास लेते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि यंग लोगों को ब्रह्मचारी और सन्यासी बनाकर भेज दिया कि जाओ प्रचार करना चालू करो। तो ये बहुत एकदम चेंज था जो भक्ति विनोद ठाकुर कर रहे थे और जो भक्ति सिद्धांत महाराज कर रहे थे। फिर दूसरा इंस्टीट्यूशन बनाना, जैसे इस्कॉन एक इंस्टीट्यूशन है। तो जब इंस्टीट्यूशन होता है तो उसके फ़ायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा क्या है, जैसे कि इस्कॉन एक इंस्टीट्यूशन है तो बहुत सारे लोग आते हैं, इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं, फिर एक प्रोसेस में जाते हैं, हरि नाम करना चालू करते हैं, नियम पालन चालू करते हैं, फिर दीक्षा होता है, फिर सेवाओं में जुड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अगर इंस्टीट्यूशन ना हो, सब अपनी अपनी जगह पर भक्ति कर रहे हैं, तो हो सकता है हम में से बहुत कम लोग भक्ति में जुड़ पाते। क्लियर है, वो तो नहीं जुड़ पाते। कितने लोग घर में बैठ के कर सकते हैं, कितने लोग केवल शास्त्रों को, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है और इंस्टीट्यूशन की बहुत सारी सेवाएं हैं, तो उसमें हम जुड़कर कुछ आगे प्रगति कर पा रहे हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो हम शायद नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन इंस्टीट्यूशन की बहुत प्रॉब्लम भी है, पॉलिटिक्स होती है, बहुत सारी बैक बाइटिंग होती है, पोस्ट के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होती है, तो ये बहुत सारी समस्याएं भी हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि वैरागी और इंस्टीट्यूशन ये उसको उन्होंने कम महत्व दिया, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने उसको
बहुत ही अलग लेवल पर ले गए। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने एक चीज़ और बोला कि भक्ति सिद्धांत महाराज वैदिक नियमों पे बहुत जोर देते हैं। वो भाव के बारे में, राग के बारे में, रागानुगा भक्ति के बारे में इतना जोर नहीं देते हैं। नियम है और डिसिप्लिन होना चाहिए और सारे आश्रम हैं, जो वर्णाश्रम है उसकी स्थापना होना चाहिए। ये भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत जोर देते थे। हालांकि भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बहुत जोर दिया, लेकिन उन्होंने बहुत लोगों को एकोमोडेट किया। भक्ति सिद्धांत महाराज की अप्रोच किया थी चॉपिंग टेक्निक। चॉपिंग टेक्निक मतलब जो भी आए, थोड़ा भी कहीं दिखा उसको बिल्कुल ऐसा तहस नहस कर दिया उसको। मतलब एक ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़े ज्योतिष थे उस समय के, तो उनकी सभा बैठी और भक्ति सिद्धांत महाराज ने इतना शास्त्रों की शिक्षा को इतना प्रामाणिक तरीके से रखा कि उस ज्योतिष ने पूरी सभा में मलमूत्र त्याग कर दिया। पूरी सभा में सोच, मतलब उनको आचार्य केसरी बोलते थे। आचार्य केसरी मतलब लायन गुरु, है ना। सिंह की तरह वो, उनका जो प्रचार था वो सिंह की तरह था। तो अभी भक्ति विनोद ठाकुर को देखें तो बहुत सॉफ्ट, हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट थे कई चीज़ों में, और भक्ति सिद्धांत महाराज एकदम, है ना, तहस नहस कर रहे हैं, है ना। रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे, कि रूप गोस्वामी के विरुद्ध जो भी इधर उधर होगा वो क्या हो जाएगा, उसको ध्वांत हारिणे, तुरंत उसको काट देंगे। तो इसीलिए लोग भक्ति विनोद ठाकुर को समझ नहीं पाए कि भक्ति विनोद ठाकुर क्या देने आए। और भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने खुद शब्दों में ये लिखा है, यहाँ थोड़ा सा उसको पढ़ते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ लिख रहे हैं कि आज हम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में बैठे हैं। हमने जो विद्वत्ता की राजधानी थी कलकत्ता, उसको छोड़कर यहाँ वीरान में आ गए हैं। बहुत दिन पहले जब हमने अपना प्रकाशन चालू किया था तो एक हृदय में आशा आई थी कि बहुत सारे लोग इस वैष्णव धर्म को स्वीकार करेंगे। बहुत सारे गोस्वामी, बहुत सारे बाबा जी, वो बंगाल के अलग अलग भागों से हमारे पास में आने लगे और वैष्णव धर्म को स्वीकार करने लगे। बहुत सारे निर्विशेषवादी, बहुत सारे विद्वान हमारे पास में आए और वो शुद्ध भक्ति से प्रभावित हुए। जो संगीत में, गान में बहुत रुचि रखते हैं, वो लोग भी हमारे पास में आए और उन्होंने शुद्ध हरि कीर्तन करना चालू किया। और इस तरह से हमारे हृदय में, ये भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, इस तरह से हमारे हृदय में एक उमंग आया कि ये जो शुद्ध भक्ति है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और पूरे बंगाल को आप्लावित कर देगा। लेकिन कुछ समय के पश्चात समय चेंज हुआ, कुछ समय के पश्चात घटनाएं चेंज हुई और जो बहुत सारे जुगनू थे जो इधर उधर छुपे हुए थे, सूर्य की किरणों से बहुत सारे जुगनू जो इधर उधर छुपे हुए थे, उन्होंने अपना रूप दिखाना चालू कर दिया, है ना। धीरे धीरे अंधकार छाने लगा और धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बहुत सारे जुगनू निकलना चालू हो गए। बहुत सारे मायावादी, ढोंगी गुरु, अवतार और भोग करने वाले लोग महाप्रभु के नाम पर अपना प्रचार करना चालू कर दिया। तो जब मैंने समय की घटनाओं को इस तरह से परिवर्तित होते देखा तो मुझे प्रबोधानंद सरस्वती के एक श्लोक याद आया। क्या श्लोक आया कि कलयुग में जो इंद्रियां हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं और ये भक्ति का रास्ता बहुत सारे कांटों से भरा हुआ है। तो
अगर चैतन्य महाप्रभु आज मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो मैं किसके पास जाऊंगा और मैं कहाँ जाऊंगा, है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु मेरे स्वप्न में आए। भक्तिमोहन ठाकुर बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु मेरे स्वप्न में आए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इस संसार में जीवों के स्वभाव को परिवर्तित करना बहुत मुश्किल है। जीव का जो स्वभाव होता है उसको परिवर्तित करना बहुत मुश्किल है, और अभक्तिपूर्ण इच्छाएं इतनी अधिक होती हैं कि आप जितने भी अच्छे निर्देश देंगे वो आपकी कानों में बाउंस कर जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। इसीलिए आप क्या कीजिए, जहाँ पर मैंने अपने अंतरंग पार्षद हरिदास ठाकुर को समाधि दी थी उसके पास में एक घर बनाइए और वहाँ पर दिन रात जप कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि कुछ समय के पश्चात ऐसा समय आएगा कि ये वैष्णव धर्म का प्रचार होना चालू होगा। तो ये भक्तिमोहन ठाकुर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि प्रचार चालू हुआ, धीरे धीरे बड़ा एक समय बढ़ा, और कुछ समय के बाद क्या हुआ, फिर अलग अलग लोग निकलना चालू हो गए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने भक्तिमोहन ठाकुर के लिए कहा, शुद्ध भक्ति स्त्रोतार भागीरथ, कि जिस तरह से भागीरथ गंगा नदी को लेके आए थे इस पृथ्वी पर, उसी तरह से भक्तिविनोद ठाकुर शुद्ध भक्ति को, जो चैतन्य महाप्रभु के समय आई थी लेकिन 300 साल के लिए छुप गई थी या ढक गई थी, उसे भक्तिविनोद ठाकुर उस शुद्ध भक्ति की गंगा नदी को यहाँ पर लेके आए। तो इसीलिए जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनको हमें समझना है, तो उसके लिए हमें बहुत एब्सोल्यूट लेवल पर ऑनेस्टी चाहिए, एब्सोल्यूट लेवल पर, कि हमारी बिल्कुल सिंसियर डिजायर है, बिल्कुल हम चाहते हैं, हृदय से जानना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और उन्होंने क्या बताया है। अगर वो हमारी इच्छा नहीं होगी कि हमारा बिल्कुल सिंसियर डिजायर है कि क्या पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया है, तो शायद हम क्या है मिस कर जाएंगे, शायद इधर उधर चले जाएंगे। और ऐसा हर काल में हुआ है। अद्वैत आचार्य के पुत्र थे, उनमें से कुछ पुत्रों ने अद्वैत आचार्य को रिजेक्ट कर दिया था। जब भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ उपस्थित थे तो कितने लोग समझ पाए कि वो भगवान है। कुछ यदुवंश, कुछ वृष्णि वंश, कुछ लोग समझ पाए, बहुत सारे लोग साधारण व्यक्ति की तरह समझ रहे थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज को भी उनके जाने के बाद बहुत सारे शिष्य नहीं समझ पाए। ये सकाले न महता योगो नष्टा परंतप, इस समय के साथ, क्योंकि जीव में भोग करने की वृत्ति इतनी अधिक है, इतना कूट के भरा हुआ है कि उसको जहाँ भी अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए रास्ता मिलता है वहाँ पर वो डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो फिलॉसफी होती है, जो सिद्धांत दे के जाते हैं आचार्यगण, उसको भी अपने हिसाब से सेटल करना, उसको अपने हिसाब से आगे पीछे करना, और फिर अपने एक कंक्लूजन पे आना कि हाँ ये आचार्य बताना चाहते हैं, ये प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं। अभी आप देखिए, ये तो अभी तक हमने चर्चा किया कि भक्तिविनोद ठाकुर के फॉलोअर्स उनको नहीं समझ पाए, कुछ फॉलोअर्स हैं जो उनको समझ पाए। भक्ति सिद्धांत महाराज के भी एक बहुत उन्नत शिष्य थे, उनको उनकी शिक्षाओं पे डाउट हो गया। एक बार जगन्नाथपुरी में सनातन गोस्वामी, उन्होंने क्या किया, एक सैफरन कपड़ा सिर पे लगाया और कहीं पे वो जा रहे थे। तो एक दूसरे पार्षद थे जगदानंद पंडित, उन्होंने देखा कि ये सनातन गोस्वामी लाल कपड़ा सिर पे ऐसे लगाए हुए हैं, तो उन्होंने बहुत क्रोधित हुए और डांटने लगे, यहाँ तक कि उनके पीछे भागे उनको मारने के लिए कि आप कैसे लाल कपड़ा कैसे आप सिर में लगा सकते हैं, ये लाल कपड़ा केवल चैतन्य महाप्रभु के लिए और किसी के लिए नहीं। और भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या किया, कितने ब्रह्मचारी, कितने सन्यासियों को सैफरॉन लाल कपड़ा देना चालू किया।
तो उनके जो शिष्य थे, भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य थे, उनको ये डाउट आ गया कि चैतन्य महाप्रभु के समय पे तो खंडन हुआ था कि सैफरन किसी को लेना नहीं है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज कैसे सैफरन दे रहे हैं। और उसकी वजह से वो उनकी शिक्षाओं को उनको तोड़ना मरोड़ना चालू कर दिया। तो सोचिए कैसे ये डाउट आते हैं, है ना, कैसे ये पूर्ववर्ती आचार्यों के व्यवहार को देखकर अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और जिनको ये डाउट आया था वो कौन है, जिन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रणाम मंत्र लिखा है। जो हम प्रणाम मंत्र रिसाइट करते हैं, वो जो प्रणाम मंत्र लिखा है, उनको ये डाउट आ गया और वो धीरे धीरे क्या हो गए, मूवमेंट से बाहर चले गए और एक दूसरा, उसी के अंदर एक दूसरी शाखा जन्म हो गई। तो अब देखिए कितना, इसीलिए बहुत समझना मुश्किल है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि साधु को या गुरु के पास जाओ तो उनको आँखों से मत देखो, उनको कानों से देखो, है ना। अगर उनको आँखों से देखोगे तो क्या हो जाएगा, भ्रमित हो सकते हो। अगर उनको कानों से देखोगे तो वो समझ पाओगे कि साधु कौन है या गुरु कौन है ना। तो फिर हम अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने भक्तिविनोद ठाकुर के दुख को दूर करने के लिए बहुत तीव्रता से प्रचार किया, बहुत तीव्रता से प्रचार किया। और उनके प्रचार ऐसा था कि बहुत सारे उनके दुश्मन खड़े हो गए, है ना। जब मठ चालू हो रहा था तो एक वो जगह देखने गए, एक कोई दुकान जैसी था, तो उसमें देखने गए और अंदर जाते हैं, अंदर जाने वाले होते हैं तो उस दुकान की एक शटर होती है, बहुत भारी शटर थी। तो वो जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं वैसे ही वो शटर तेज़ी से नीचे गिरती है। तो अगर वो 2 सेकंड या 3 सेकंड भी विलम्ब होते तो वो शटर सिर पे गिर सकती थी। तो जब ऐसा हुआ तो उनके शिष्यों ने पूछा कि ये ऐसी घटना कैसे हो गई, हम तो कुछ शुभ काम चालू करने वाले हैं, हम तो पहला मठ बनाने वाले हैं और हम अंदर जा ही रहे थे और ये काम हो गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि ये प्रचार कार्य में बहुत सारे अवरोध आने वाले हैं, है ना, बहुत सारी बाधाएं आने वाली, क्योंकि ये जो भक्ति का रास्ता है वो बहुत सारे कांटों से भरा हुआ है। ये फूल से नहीं बना है, कोई फूल का रास्ता नहीं बिछा होगा या गुलाब का रास्ता बिछा हुआ उस पर चलना है, ये सब कांटों से भरा हुआ है। तो यहाँ तक कि उनको कई लोगों ने मारने का भी प्रयास किया, मर्डर करने का भी प्रयास किया, ये सब। और अभी हम कुछ समय पहले पुरी में गए थे तो वहाँ पे एक ग्रुप था, चरणदास बाबा जी, जिन्होंने एक मंत्र बनाया था, निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। तो भक्ति सिद्धांत महाराज इस मंत्र के खिलाफ इतने विरोधी हो गए कि रोड पर लोगों को पकड़ पकड़ के बोलते थे कि ये गलत है। पेड़ पे भी उन्होंने कुछ ऐसे पैम्पलेट थे कि ये मंत्र कैसे गलत है। तो उनके जो फॉलोअर थे, चरणदास बाबा जी महाराज के फॉलोअर थे, उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज को मारने का प्रयास किया। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि अभी आप जाओ, यहाँ स्थिति सही नहीं है, मायापुर जाओ, वहाँ का संचालन मैनेजमेंट देखना। तो फिर उनको वहाँ से भेज दिया। तो जहाँ जहाँ सत्य को बोला जाएगा वहाँ वहाँ उसको दबाने का प्रयास किया जाएगा, वहाँ उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। तो लेकिन वो कभी हार नहीं माना उन्होंने, है ना। उनका एक बहुत विशेष गुण था जिसको थोड़ा सा हम विस्तार में चर्चा करते हैं। उनकी जो कथा होती थी, हरि कथा, वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। एक वो गए थे आसाम में एक जगह, तो कथा होती थी सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। और वहाँ ऐसा शेड्यूल था कि सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे। तो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट क्या है, कीर्तन का, है ना, कीर्तन या सदा हरि, है ना।
परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कीर्तन करना। लेकिन उनका जो कीर्तन था भक्ति सिद्धांत महाराज का, वो कीर्तन कैसा था? उनकी हरि कथा, कीर्ति गाना। कीर्तन करना मतलब क्या होता है? कीर्ति गाना। कीर्ति गाना मतलब भगवान के बारे में बताना। तो उनका जो कीर्तन का वो मुख्यतः जाने जाते थे कीर्तन के लिए नहीं, मुख्यतः हरि कथा के लिए जाने जाते थे, है ना। और उनके ऐसे बहुत सारे शिष्य थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ना जानते नहीं थे, लेकिन उनके प्रवचनों को सुनकर वो इतने दक्ष हो गए थे, इतने दक्ष हो गए थे कि जो एग्ज़ाम भी होते थे उसको आराम से वो पास कर लेते थे, केवल उनकी कथा को सुनकर। तो उनकी कथा के बारे में आता है कि एक बार एक सन्यासी थे, कुछ जो ब्रह्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे थे कि आपको कैसे हरि कथा करना है, कैसे आपको बोलना चाहिए, या क्या आपकी भाषा होना चाहिए, क्या आपके एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसकी वो दे रहे थे। और भक्ति सिद्धांत महाराज ऊपर खड़े हुए थे, वो सुन रहे थे चल क्या रहा है। तो ब्रह्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे हरि कथा बोलना है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं केवल ग्रामर में एक्सपर्ट होने से या केवल वाक पटुता होने से आप हरि कथा नहीं कर पाएंगे। जिसके अंदर सेवा भावना है, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फूर्तियता, जिसके अंदर सेवा है वो कथा कर पाएगा। केवल बहुत ज़्यादा हमारी लर्निंग है, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत सारे हमने श्लोक याद कर रखे हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, इससे आप हरि कथा नहीं कर पाएंगे। जिसके अंदर सेवा की भावना है वो दूसरों को सेवा की भावना दे सकता है। जिसके अंदर सेवा की भावना नहीं है वो क्या करेगा, केवल बाहर से कुछ कुछ बोलता रहेगा बस, लेकिन वो हृदय में नहीं जाएगा, वो हृदय को शुद्ध नहीं करेगा। वो हृदय को शुद्ध करने की जो शक्ति होगी उसके शब्दों में नहीं होगी। तो इसीलिए वो बार बार जोर देते थे कि अगर आपको हरि कथा करना है, अगर आपको दूसरों को बताना है, तो आपका सेवा भावना जो होना चाहिए बहुत उन्नत स्तर का होना चाहिए। और वो बोलते थे कि किसी को भक्त बनाने के लिए कई गैलन खून बहाना पड़ता है, गैलन्स ऑफ ब्लड, है ना। कि एक जीव भगवान की सेवा में पूरी तरह से आए, उसके लिए कई गैलन खून बहता है ना। क्योंकि भगवान की सेवा के प्रति उनकी जो विपरीत बुद्धि है, उस विपरीत बुद्धि को भगवान की सेवा में लाने के लिए कोई शाक्त से शैव बन जाएगा, है ना, शैव से नास्तिक बन जाएगा, है ना, कोई पार्टी अपनी चेंज कर लेगा, कोई नॉर्थ इंडियन से साउथ इंडियन बन जाएगा, कोई ब्राह्मण से शूद्र बन जाएगा, कोई ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। लेकिन कोई भोग से सेवा में आए वो बहुत मुश्किल है। एक्सटर्नल डेजिग्नेशन बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। आज हम इस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, कल उस इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, कल यहाँ जाएंगे। आज हमारी पहचान ये है, कल हमारी पहचान ये होगी। ये सब चेंज होता रहेगा। लेकिन किसी को भोग से सेवा के स्तर पे लाना, इसके लिए क्या है, बहुत खून बहाना पड़ता है। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत महाराज वो जहाँ भी एक बार उनके पास डॉक्टर आया, एक उनकी वो अंतिम समय में एक डॉक्टर आया, उनको बहुत ऐसे बीमारी हो गई थी। तो डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए आप थोड़ा विश्राम किया करिए और जो अपनी वॉइस को रेस्ट दिया करिए, है ना, तभी आप ठीक हो पाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने 2 घंटे का समझाया उसे कि शरीर का अर्थ क्या है, इस वाणी का अर्थ क्या है, जो भगवान ने दिया है वो भगवान की सेवा में नहीं लगेगा तो उसका अर्थ क्या है ना। तो जब वो डॉक्टर गया तो उनकी शिष्यों ने कहा कि ये हमारे गुरु महाराज को ट्रीट करने आया था, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने इसको ट्रीट कर दिया तो वो बोलते थे कि अगर कोई हरि कथा अच्छे से सुन रहा है तो वो हरि कीर्तन अच्छे से कर पाएगा। अगर किसी ने हरि कथा अच्छे से नहीं सुनी है तो वो हरि कीर्तन नहीं कर पाएगा, है ना। तो जिस तरह से राधा कृष्ण, श्रीमती राधा रानी कौन है, स्वरूप शक्ति है, किनकी, भगवान श्री कृष्ण की।
उसी तरह से जैसे भगवान कृष्ण की स्वरूप शक्ति है राधा रानी, उसी तरह से कीर्तन की जो जान है वो है श्रवण। कीर्तन में जान कब आएगी, कीर्तन में लाइवली कब बनेगा, लिविंग कब बनेगा कीर्तन, जब उसमें श्रवण की शक्ति होगी। तो जो श्रवण अच्छी तरह से करता है वो कीर्तन अच्छे से कर पाएगा, और जिसने श्रवण अच्छी तरह से नहीं किया है, उसने हरि कथा नहीं सुनी है, तो फिर वो कीर्तन अच्छे से नहीं कर पाया। केवल क्या हो जाएगा, एक केवल म्यूजिक वो हो जाएगा, है ना, ऑर्केस्ट्रा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जैसे कृष्ण की पूजा हम अकेले नहीं करते हैं, राधा रानी के साथ करते हैं, इसीलिए हम अकेले कीर्तन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं। तो फिर यहाँ पर एक घटना आती है। भक्ति सिद्धांत महाराज जब अपने शिष्यों के साथ ऐसे व्यवहार करते थे तो कोई ना कोई वो मौका ढूंढते थे कि हरि कथा चालू हो जाए। एक बार रात में 11 साढ़े 11 बजे हुए थे, और मठ वो देख रहे थे कि सब अच्छे से सोए हैं नहीं सोए हैं, मॉस्किटो नेट लगी है नहीं लगी है, कोई लेट आया है तो प्रसाद मिला है कि नहीं मिला है। तो ऐसे वो ऐसे सर्वे कर रहे थे। तो वहाँ पर एक कोई व्यक्ति दिखाई देते हैं, तो बोलते हैं कि कौन है वहाँ पर। तो बोलते गुरु महाराज मैं हूँ। तो बोलते मैं कौन, शरीर या आत्मा? तो बोलते हैं कि मैं। और फिर वो आधा एक घंटे समझाते हैं शरीर और आत्मा में क्या अंतर। तो उनका जो जैसे कोई गुरु महाराज लिख रहे हैं, जैसे किसी के लिए सभी के लिए श्वास लेना बहुत नेचुरल होता है, इसीलिए उनको हरि कथा करना, भगवान के बारे में बोलना, दूसरों को बताना उनके लिए बहुत नेचुरल था, बहुत ही स्वाभाविक था, है ना। और उनके कुछ ऐसे वाक्य हैं जो वो अपने हर अधिकतर लेक्चर में रिपीट करते थे। जैसे वो बता रहे हैं, नो वन कैन इंटर इनटू भक्ति विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वर्थलेसनेस ऑफ ऑल व्यू पॉइंट्स एंड थ्योरीज ऑफ दिस वर्ल्ड। तो कोई भी भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक वो नहीं समझ पाए कि संसार में जो भी चल रहा है सब गलत चल रहा है। संसार में जो भी विचार चल रहे हैं, संसार में जो भी थ्योरीज चल रही हैं, जब तक ये नहीं समझेंगे कि सब कुछ गलत है। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे हम तो बायस्ड हैं, हमको पता है जो भी अभक्त हैं सब गलत कर रहे हैं, हम बायस्ड हैं। जो अभक्त अच्छा भी कर रहा है वो भी गलत कर रहा है, और जो भक्त है वो ऊपरी तौर से गलत करते हुए दिख रहा है, लेकिन वो भी अच्छा कर रहा है, क्योंकि अभक्त के पीछे केवल और केवल भोग छुपा हुआ है। अभक्त जो है उसके पीछे उसके जो अच्छे करने की भावना है, उसके अंदर भी क्या है कि मैं कैसे अच्छा दिखूंगा, कैसे मेरे भोग की पूर्ति होगी, उसके अंदर ये चल रहा है। तो अभक्तों के अच्छे गुण, अच्छे दिखने वाली चीज़ें भी वो गलत हैं, और भक्तों के गलत दिखने वाला भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भगवान की सेवा करने की इच्छा है। फिर वो बोलते थे कि लोगों के इतने सारे भूल धारणाएं हैं, इसीलिए मुझे समझाने में बहुत समय चला जाता है, इसीलिए मेरे लेक्चर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनकी भूल धारणाएं बहुत सारी हैं। और फिर वो बोलते थे कि जहाँ भी हरि कथा हो रही है वहाँ कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता है। एक बार वो लेक्चर दे रहे थे और बीच में से एक व्यक्ति उठे, तो उन्होंने पूछा क्यों जा रहे हो? बोले कि संदेश आया है कि घर में किसी का तबीयत खराब है। तो बोले बैठो यहाँ पर, कथा सुनो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हरि कथा है वहाँ पर सब ऑस्पिशियस। तो वो सुनने में बहुत हार्ड लग सकता है, बहुत इम्प्रैक्टिकल लग सकता है, लेकिन वो उस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर हरि कथा सुनेंगे तो अल्टीमेट जो हमें दुख है, अल्टीमेट जो दुख समस्या है, उससे हम निकल पाएंगे। किसी के कर्मों को हम कितना बदल पाएंगे? किसी का जो कर्म है, जो भौतिक सुख दुख है,
उसको हम अधिक बदल नहीं पाएंगे, थोड़ा ही कुछ आगे पीछे चेंज कर पाएंगे। तो उसके लिए इतना चिंतित ना हुए बिना, जितना करना है उतना हमें करना चाहिए, जो जिम्मेदारी है, लेकिन उस पर इतना अधिक कंसर्न हुए बिना अगर हरि कथा को सुनेंगे तो किसी भी तरह का कोई अशुभ नहीं होने वाला। तो वो जो व्यक्ति थे वो पूरी हरि कथा में बैठे रहे और हरि कथा सुना, उसके बाद वो घर गए, है ना। एक बार कहीं पर एक दीक्षा समारोह चल रहा था, तो एक छोटा सा बालक था, है ना। तो वो बालक चलते चलते चलते, पैरों के बल चलते चलते ऐसा हुआ कि यज्ञ कुंड में गिरने वाला था। तो जहाँ पे यज्ञ हो रहा था तो सब लोग बहुत परेशान हो गए, है ना। और सब उस बालक को उसको मतलब उठाने के लिए गए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज उसमें प्रवचन दे रहे थे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि जहाँ भी हरि कथा होती है वहाँ कोई अशुभ नहीं हो सकता, किसी भी तरह की इनऑस्पिशियस नहीं होगा। और कुछ समय के बाद देखा कि जो बच्चा है वो अग्निकुंड के पास में जा रहा था और थोड़ा साइड में होते हुए फिर वो खेलने लगा, जहाँ वो यज्ञ के सामान थे उन सबसे खेलने लगा और किसी भी तरह की उसको क्षति नहीं पहुँची। तो इसीलिए ये भरोसा होना, ये विश्वास होना। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो प्रभुपाद जी ने एक गीत लिखा है, मार्कण्डेय भागवत धर्म। उसने बताया है कि ये जो वेस्टर्न लोग हैं ये क्या समझ पाएंगे, है ना। ये बहुत मुश्किल है कि ये कुछ समझ पाए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे दो चीज़ों पर बहुत विश्वास है। पहला क्या है, भगवान के नाम पर और श्रीमद् भागवतम के ऊपर, कि अगर ये श्रीमद् भागवतम उनके कानों तक पहुंच गई, अगर ये श्रीमद् भागवतम के कानों से उनके हृदय में प्रवेश कर गई तो कुछ परिवर्तन हो सकता है। मुझे गुरु अपने इन दो चीज़ों पर जो मेरे गुरु महाराज दिया है, इसमें मुझे बहुत विश्वास है। और कभी कभी उनकी हरि कथा कैसे होती थी कि एक बार वो प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में कोई आर्मी ऑफिसर बैठे हुए थे वहाँ पर। तो वो आर्मी ऑफिसर बैठे थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि किस तरह से हमें हरि कथा सुनना है। जैसे कि आप युद्ध कर रहे हैं और शत्रु ने आपके जो ज़मीन है उसको पूरा घेर लिया है और सामने वाले पक्ष को बांध दिया है, उसको अलग कर लिया है और पूरा उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। उसी तरह से हरि कथा इस तरह सुनना चाहिए कि कृष्ण हमारे कर्ण के माध्यम से हृदय में जाए, हमारे पूरे हृदय को घेर लें और जितने शत्रु बैठे हुए हैं, जितने अनर्थ हैं, उनको बांध के फेंक दें और पूरा हमारे हृदय के ऊपर कब्जा कर लें। इस तरह से हमें हरि कथा को सुनना चाहिए। और उनके जो प्रवचन होते थे, प्रवचन में कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य होते थे जिससे लोग सुनते थे तो वो सोचने लगते थे कि ये तो हमने पहली बार सुना है, ऐसा तो हमने शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा, है ना। हालांकि वो शास्त्रों की शिक्षाएं होती थी, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज की एक बहुत महत्वपूर्ण जो शिक्षा है, जो कि इस पुस्तक में कई बार बताया है, कि हमें चीज़ों को जो भक्त हैं, आचार्य हैं और भगवान हैं, उनके दृष्टिकोण से देखना सीखना है। हमें अपने दृष्टिकोण से नहीं देखना है। अगर हमने चीज़ों को, वस्तुओं को, घटनाओं को, सेवाओं को, अपने जीवन को भगवान के दृष्टिकोण से देखना है या भक्तों के दृष्टिकोण से देखना है कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद मुझसे क्या चाहते हैं, या गुरु हैं मुझसे क्या चाहते हैं, इस तरह से देखना चालू करना है। ना कि मैं गुरु से ऐसा चाहता हूँ, मैं भगवान से ऐसा चाहता हूँ, मैं भक्तों से ऐसा चाहता हूँ। तो इसको बोलते हैं गोलोक दर्शन और जगत दर्शन। पूरी शिक्षाओं का अगर उनका सार देखा जाए, पूरी शिक्षाओं का सार, अपनी चेतनाओं को पूरा उल्टा कर लेना। अपनी जो भी हम सोचते हैं वह उल्टा सीखना, उल्टा सोचना चालू करना है। जो भी हम कर रहे हैं उसका उल्टा करना चालू कर देना, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। क्योंकि भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब। तो आध्यात्मिक जगत में जैसे लोग सोचते हैं वैसे हमें सोचना है। ये सरल भाषा में अगर बोला जाए, आध्यात्मिक जगत में वहाँ के जो भक्त हैं जिस तरह से सोचते हैं,
जिस तरह से विचार करते हैं, जिस तरह से क्रियाएं करते हैं, उस तरह से हमें सोचना है। तो आध्यात्मिक जगत में लोग कैसे सोचते हैं, आध्यात्मिक जगत में लोगों की दृष्टिकोण क्या होता है, वो दृष्टिकोण क्या है, भगवत गीता में, भागवतम में। इसीलिए क्या बताया गया है, शास्त्र चक्षु, शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखना है। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन दे रहे थे, बहुत ही एजुकेटेड लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, एक कोई कॉन्फ्रेंस हॉल था। तो वो बोलते हैं यहाँ पर किसी को भी अक्षर ज्ञान नहीं है, यहाँ किसी को भी अक्षर ज्ञान नहीं है, यहाँ सब इलिटरेट लोग बैठे हुए हैं, अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। तो उनमें से कुछ लोगों को थोड़ा गुस्सा आ गया कि हम अनपढ़ थोड़ी हैं, हम इलिटरेट थोड़ी हैं, है ना। तो अक्षर, क्षर मतलब जो जिसका क्षय हो सकता है, अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता है। तो किसी को ऐसा ज्ञान नहीं है जो क्षय नहीं हो सकता है, सबको क्या है, क्षर ज्ञान है, किसी को अक्षर ज्ञान नहीं है। इसीलिए सब लोग क्या है यहाँ पर अनपढ़ बैठे हुए। तो हमें वो दृष्टिकोण, आज के दिन हमें ये प्रार्थना करनी है, हमें वो दृष्टिकोण, और ये प्रार्थना से और सेवा करने से हमें वो दृष्टिकोण प्राप्त होगा जो आचार्य, गुरु और भगवान जो हमारे जीवन के लिए चाहते हैं, वो हमें करना है। ये बहुत भक्ति का बहुत ही बेसिक पॉइंट है, एकदम बेसिक का भी बेसिक है, और इसको क्या हो जाता है, मिस हो जाता है ना। इवन जैसे शरणागति है, तो शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्न, तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं आपका शिष्यस्त, है ना, शिष्य बनना स्वीकार करता हूँ। तो शिष्य बनना मतलब गुरु के अनुसार चलना, भगवान के अनुसार चलना, ना कि अपने अनुसार भगवान को चलाना, ये अपने अनुसार गुरु को चलाना, या अपने अनुसार भक्तों को चलाना। ये ही बस डिफरेंस है। ये अगर हमने समझ लिया तो हर चीज़ हम भक्ति सिद्धांत महाराज की समझ जाएंगे। हर चीज़ में ऐसा लगेगा कि उल्टा ही चल रहा है ना। जैसे कि एक वृत्तांत आता है, एक रामदास ब्रह्मचारी थे, तो बहुत ही एक ग्रामीण क्षेत्र से वो थे, और उनको ऐसे पढ़ना लिखना नहीं आता था भौतिक रूप से, और उनकी सेवा थी बगीचे में फूल उगाना, सब्जियां उगाना, वो सब सेवा करते थे, और भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रवचन रोज़ सुनते थे। तो वहाँ पर एक कोई बहुत ही अच्छे उन्नत दर्जे के एक ऑफिसर आए, उन्होंने सुना था कि एक गौड़ीय मठ में बहुत अच्छी शिक्षाएं दी जाती हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो वो जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि भक्ति सिद्धांत महाराज से कि आप अपने एक शिष्य को नियुक्त कर दीजिए जो मुझे शास्त्रों को पढ़ाया करे। तो आप किसी को फिक्स कर दीजिए जो मुझे रोज़ पढ़ा दिया करे। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिक्स कर देंगे। तो उन्होंने उस जो ऑफिसर थे उनको रामदास ब्रह्मचारी के पास भेज दिया। तो रामदास के पास वो जाते हैं, और रामदास वहाँ पर अपना बगीचे में कुछ सब्जियाँ और फूल उगाने का काम कर रहे थे। तो बोलते हैं कि आपके गुरु महाराज ने मेरे पास आपके पास भेजा है कुछ सीखने के लिए। तो रामदास बोले कि मुझे तो कुछ ऐसे कुछ आता नहीं है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बस मैं फूल उगाता हूँ, सब्जी उगाता हूँ, और फूल और सब्जी अपने जो गुरु महाराज हैं उनको अर्पण करता हूँ, और वो भगवान को अर्पण कर देते हैं, और मुझे इतना ही आता है और कुछ नहीं आता है। तो वो जो ऑफिसर थे वो दोबारा जाते हैं, फिर पूछते हैं कि रामदास, उनको तो कुछ ऐसे शास्त्र नहीं आते हैं, पढ़े लिखे नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते मैंने कहा ना आप उनके पास में जाओ सीखने के लिए, है ना, वो ही आपको सिखाएंगे। तो पहले के समय में साधु की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, तो बोलते हैं कि नहीं ये कुछ बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, इसीलिए मैं दोबारा जाता हूँ। फिर वो रामदास के पास में जाते हैं। तो रामदास बोलते हैं कि ठीक है, आप थोड़ा ये मिट्टी साफ़ कीजिए, थोड़ा पौधे लगा दीजिए, और ये फूल तोड़ दीजिए, सब्जी तोड़ दीजिए, और साथ साथ में बताते हैं कि देखिए सारे जो ज्ञान होता है उसका अंत किस में होता है कि गुरु के लिए
प्राणे अर्थे धिया वाचा, सब कुछ गुरु के लिए। तो बस मुझे खास कुछ आता नहीं है, लेकिन मैं इस सेवा में लगा हूँ, और जो भी इससे आता है मैं अपने गुरु की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और उनकी आदत क्या थी कि पूरे समय 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र करते थे। तो फिर जो ऑफिसर थे वो भक्ति सिद्धांत महाराज के पास में आते हैं, और भक्ति सिद्धांत महाराज पूछते हैं कि आपने सीख लिया? बोले हाँ, मुझे सब सीख आ गया, समझ में आ गया मुझे कि किस तरह से गुरु की सेवा की जाती है, किस तरह से गुरु का जो निर्देश होता है उसको पालन करने के लिए पूरा अपना जी जान लगा देना चाहिए, वो मुझे समझ में आ गया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज क्या बोलते हैं कि अब आप शास्त्रों को समझने के लिए योग्य बने हैं, अभी आप पढ़ सकते हैं शास्त्र क्या पढ़ना। और उनको क्या करते हैं कि अभी आप ये पढ़िए, आपको ये भक्त पढ़ाएंगे। सोचिए कैसे सबसे पहले जो एटीट्यूड है वो उन्होंने चेंज किया कि किस एटीट्यूड से, इसीलिए बोलते थे शास्त्रों की सेवा की जाती है। शास्त्र केवल कोई पेपर है या इंक है या कोई पब्लिशर है, वो नहीं है। इसमें आचार्य स्वयं उपस्थित है, इसमें कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। तो जब शास्त्र है तो हम आचार्यों का संग कर रहे हैं, केवल अपनी बुद्धि से, है ना, या केवल एनालिसिस से शास्त्रों को नहीं समझ पाएंगे। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि केवल अपनी बुद्धि से या अपने इंटेलेक्चुअलिज्म से अगर आप शास्त्रों को समझने का प्रयास करेंगे तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सबसे बड़े भक्त होना चाहिए। सबसे बड़े भक्त तो वही होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े बुद्धिमान तो वही है। इतने बुद्धिमान तो भक्त भी नहीं होंगे, उतना भाषा का ज्ञान उनको भी नहीं होगा। लेकिन भक्तों में एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि वो भोग से सेवा की तरफ आ चुके हैं। बस यही बस चेंज करना है। जहाँ हम हर चीज़ भोग के लिए करते हैं, वो हर चीज़ हमें सेवा के लिए करना है ना। तो इसी को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर एक बार वो प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन देते समय बीच में किसी ने बोला कि मुझे एक प्रश्न है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि ठीक है, आप याद रखो, अंतिम में प्रश्न पूछना। तो पूरा प्रवचन हो गया। प्रवचन होने के बाद वो बोले कि बताइए प्रश्न क्या है। बोले भूल गया मैं। तो बोले कि आपका प्रश्न आपके जीवन के लिए इतना सीरियस नहीं था, इसीलिए आप भूल गए। अगर आपके जीवन के लिए इतना सीरियस होता वो प्रश्न, तो उसको आप याद रखते। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल इंक्वायरीज हैं केवल जिज्ञासा के लिए नहीं होना चाहिए। उन जिज्ञासाओं को शांत करने के बाद उस पर अनुशीलन भी होना चाहिए। केवल एक इन्फॉर्मेशन बैंक बनने के लिए ज्ञान नहीं लेना चाहिए कि बहुत सारा ज्ञान आ गया, बहुत सारा क्या, हृदय का शुद्धिकरण होना चाहिए, हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो इसीलिए वो बोलते थे कि शास्त्रों को पढ़ना है, लेकिन शास्त्रों की सेवा करना है। रिवील्ड स्क्रिप्चर, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, कि दिव्य ज्ञान ही स्फुरित होगा। और ये दिव्य ज्ञान किस में स्फुरित होगा? सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं इवा स्फूर्ति। तो फिर कुछ और आगे हम देखते हैं। हालांकि वो बहुत स्ट्रांग थे, है ना, और सिंह गुरु बोलते हैं, आचार्य केसरी। तो जिस तरह से शेर जो होता है, जंगल का शेर होता है, सबके लिए बहुत भयानक होता है, सबके लिए बहुत डरावना होता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए क्या होता है? बहुत सॉफ्ट, कोमल होता है। शेर के ही बच्चे होते हैं ना, शेर अपने बच्चों को भी केयर करता है, देखभाल करता है। तो उनके जो शिष्यों के प्रति, है ना, कभी कभी शिष्य बहुत उदास होते थे, निराश होते थे, या उनको उत्साह नहीं होता था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज उनके सामने आते थे, उनको देख के ही उनकी उदासी चली जाती थी, है ना, और उनका हर स्तर पर ध्यान रखते थे, चाहे उनका हेल्थ है, शारीरिक है या आध्यात्मिक है। और अपने शिष्यों पर वो बर्डन डालते रहते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते रहते थे, अभी आपको ये करना है, अभी ये करना है, अभी आपको ये करना है। और जैसे हम देखते हैं बंगाल में जो माता का और पुत्र का बहुत वो होता है, पुत्र का बहुत लाड़ प्यार होता है ना। हम कई ऐसे बंगाली फैमिलीज देखा है, तो पुत्र बहुत बड़ा होगा
तो भी माता क्या होगी, वो हाथ फेरते रहेगी, कुछ ना कुछ खा लिया है ना, कपड़े धुल गए। मतलब पुत्र बड़ा हो गया तो भी इतना अधिक वो होता है, इतना अधिक लाड़ प्यार होता है। तो बंगाल में है तो, और भक्ति सिद्धांत महाराज के मठ में अधिकतर जो ब्रह्मचारी और सन्यासी थे वो बंगाल से थे, है ना। तो उन्होंने बोला एक प्रचारक को कैसे, प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक प्रचारक को कैसा होना चाहिए, है ना, ब्रिटिश सोल्जर और बंगाली मदर, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कि प्रचार करने जाना है तो एज ए, जब फील्ड में है, प्रीचिंग फील्ड में है, तो एज ए ब्रिटिश सोल्जर, है ना, और भक्तों के लिए क्या है, एज ए बंगाली मदर। तो उस समय भक्तों को, मतलब लोगों को, और ट्रेडिशनल फैमिली क्या होती है कि उनमें बहुत घनिष्ठता होती है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, 4 भाई साथ में रह रहे हैं, 4 भाइयों के बहुत सारे बच्चे हैं, फिर दादाजी हैं, है ना, मतलब एक घर में 20-25 लोग रह रहे हैं, और सब क्या है, एकदम घनिष्ठ है, और बंगाल है, बंगाली मदर है। तो ऐसी जगह से किसी को फुल टाइम बनाना वो बहुत मुश्किल काम, ऐसी जगह से बना। तो गुरु महाराज पुस्तक में लिखते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रेम कैसा था, मिलियंस ऑफ मदर्स, उनका अपने शिष्यों के प्रति कैसा प्रेम, मिलियंस, जैसे बहुत सारी माताओं का प्रेम एक साथ आ गया हो, ऐसा प्रेम भक्ति सिद्धांत महाराज का अपने शिष्यों के प्रति था। इसीलिए उस कंसर्न को देखकर, उस केयर को देखकर जो युवा जो थे वहाँ पे बंगाल के, वो भक्ति सिद्धांत महाराज के प्रति शरणागत हो जाते थे। क्योंकि वास्तव केवल केयर बोलने से, है ना, केवल बाहरी दिखाने से वो एक चीज़ हो सकता है, लेकिन वास्तव में चिंता होना कि उसका आध्यात्मिक प्रगति कैसे होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा, वो लोगों ने भक्ति सिद्धांत महाराज में देखा कि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए कितना चिंतित है, और इसीलिए लोग उनको सरेंडर करते थे। कई ऐसे शिष्य थे, एक का नाम था कुछ नरेंद्र, वो आए, वो अपने, उनके पिता की मृत्यु हुई थी, तो कुछ लीगल कार्यों से वो कलकत्ता आए थे, और कलकत्ता वो आए और उनसे सुनने गए, हरी कथा सुनने गए, और हरी कथा सुनने गए और उन्होंने पहला प्रवचन सुना और उसके बाद घर गए नहीं दोबारा, और उन्होंने वहीं पर फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। और यहाँ तक हुआ, ऐसी स्थिति आई जब उनके घर वाले आए तो वो भक्ति सिद्धांत महाराज के बिस्तर के नीचे छुप गए थे वो, कि मुझे नहीं जाना है ना। और फिर घर वाले पूछ रहे हैं कहाँ है, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी कहा कि मुझे पता नहीं वो कहाँ गए। तो उनकी जो हरि कथा का प्रभाव था वो ऐसा था, एक बार बंगाल में अकाल पड़ा, और बंगाल की जो गवर्नमेंट थी, स्टेट रहता था उस समय, तो गौड़ीय मठ में आए और बोले कि आपकी गौड़ीय मठ में तो बहुत सारा डोनेशन आता है, बहुत सारा धन है, इतना अच्छा भोग लगाते हैं आप, तो कुछ आप फंड यहाँ पे दीजिए, अकाल पड़ा हुआ है ना। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि पूरे संसार में हरि कथा का अकाल है, पूरे संसार में अकाल है, किसका है, हरि कथा का। आपका अकाल तो बहुत छोटा है और वो भी कुछ समय के लिए है, तो हरि कथा का अकाल को दूर करने के लिए आप हमें सहयोग दीजिए, आप भी हमारे साथ मिल जाइए और हम सब मिलके हरि कथा का अकाल दूर करें। अब ये छोटे मोटे अकाल फिर आएंगे नहीं, हरि कथा का अकाल चला गया। तो और उन्होंने कुछ एक बार एक शिष्य थे, कुछ शिष्य ऐसे होते थे, कुछ शिष्यों को उन्होंने नाम दिया था दंडवत भक्त, उनका नाम था दंडवत भक्त। तो दंडवत मारने में बहुत एक्सपर्ट थे वो प्रणाम करने में, दंडवत मारने में, लेकिन कार्य करने में कुछ नहीं थे, बात ही नहीं सुनते थे। तो इसीलिए कभी कभी कोई आते थे और प्रणाम करते थे, बोलते दंडवत भक्त आ गए। और
कुछ भक्तों को उन्होंने नाम दिया था सांडेर गोबर, है ना, किसी काम के नहीं है। जो बैल का गोबर है वो किस काम का है? किसी काम का नहीं है ना। तो गुड फॉर नथिंग, किसी काम के नहीं है। और जो उनके अच्छे शिष्य होते थे, है ना, जो उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते थे, उनका वो बहुत ध्यान रखते थे। और एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज एक मठ में गए और मठ में डीटी इंस्टॉलेशन होने वाला था। तो बहुत सारी तैयारियां चल रही थी, बहुत सारी तैयारी। और उन्होंने देखा कि एक ब्रह्मचारी यहाँ पर नहीं है, कोई दिख नहीं रहे हैं ब्रह्मचारी। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने वहाँ के जो मठ रक्षक थे, टेम्पल प्रेसिडेंट को गौड़ी मठ में मठ रक्षक बोलते हैं, तो मठ रक्षक को पूछा कि वो ब्रह्मचारी दिख नहीं रहे, कहाँ गए? तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मचारी थे वो किसी से अच्छे से बात ही नहीं करते थे, सबसे झगड़ा करते थे। तो हमने उसको डांटा बहुत कि किसी से अच्छे से आप व्यवहार नहीं करते। तो गुस्से में वो मठ छोड़ के चले गए। और हम इतने व्यस्त थे डीटी इंस्टॉलेशन कार्य में कि फिर हमने सोचा उसको छोड़ दिया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत दुखी हो गए, बोले कि एक जीव करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भव सागर को पार करने का प्रयास करता है, इस भव सागर के किनारे पहुंचता है वो, और भव सागर से निकलने का प्रयास करता है, और आप लोगों ने उसको दोबारा भव सागर में छोड़ दिया। कितना बड़ा आपने नुकसान किया, ये इतना बड़ा आपने आयोजन किया है, और इतना बड़ा आयोजन करने के मैं इससे इतना संतुष्ट नहीं हूँ। आप लोगों ने सेवा की है, लेकिन एक जीव होता है, एक जो भक्त होता है, वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी बड़े आयोजन हैं, वो एक भक्त अधिक इम्पॉर्टेंट है इन इतने बड़े बड़े आयोजन से, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ से। तो वो मठ रक्षक सोचे कि हमने तो नाराज़ कर दिया उनको, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। तो बोले अब क्या किया जाए? तो बोले आपस में भक्ति सिद्धांत महाराज के पास में गए। बोले कि वो जो भक्त थे वो घड़ी सुधारने में बहुत एक्सपर्ट थे। एक बार हमारे आश्रम में किसी घड़ी ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने घड़ी रिपेयर कर दिया था। तो बोले घड़ी की दुकान पे होंगे वो। तो पूरे कलकत्ता में कुछ भक्तों को छोड़ दिया और अलग अलग जगह वो ढूंढने लगे, और ढूंढते एक घड़ी की दुकान पे पहुँचे। और वो जो ब्रह्मचारी थे वो घड़ी की रिपेयर करने की शॉप पे वहाँ बैठे हुए थे। और जब वो अन्य अपने गुरु भाइयों को देखते हैं तो वो रोने लगते हैं। बोले कि मैं जब से मठ से आया हूँ तो बहुत दुखी हूँ, है ना, कि मुझे बहुत स्मरण आता है कि कब मैं दोबारा वापस जाऊँगा, लेकिन मुझे बहुत अपने आप पे शर्म लग रही थी, इसीलिए मैं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन आप यहाँ पर आए तो इसीलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो जो उनके गुरु भाई हैं वो बोलते हैं कि हमारे गुरु महाराज बहुत चिंतित हैं और आपको बहुत स्मरण कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, है ना, तो आप तुरंत चलिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। और फिर वो जो ब्रह्मचारी थे वो आते हैं और भक्ति सिद्धांत महाराज उनको स्वीकार करते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, और बहुत स्पष्ट बोलने वाले हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो उनके शिष्य होते थे, अलग अलग उनके अनुयायी होते थे, उनका बहुत विशेष ध्यान रखते थे। एक घटना और होती है कि किसी ब्रह्मचारी ने ऐसी कुछ गलत कार्य किया, ऐसी अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया, है ना, तो उसको एक बार बोला गया कि अभी आप सुधर जाओ, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। तो दोबारा उसने गलती किया, दोबारा कुछ गलत व्यवहार किया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि अभी आप यहाँ से निकल जाओ, अभी आप यहाँ रह नहीं सकते, आपका व्यवहार उचित नहीं है। और ब्रह्मचारी जाने लगा, और भक्ति सिद्धांत महाराज ने मठ रक्षक को बुलाया, बोला कि आप उसको रोक लो। तो मठ रक्षक सोचने लगे कि अभी आपने उसको निकाला और मुझे बोला रोक लो, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो बोले कि गुरु को क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है, एक, है ना, लेकिन जो गुरु के जो शिष्य होते हैं वो कभी कभी गुरु से भी अधिक दयालु होते हैं। तो मैं प्रिंसिपल फिक्स करना है कि ये होना चाहिए, अगर गलत व्यवहार होगा
तो आप यहाँ रहेंगे नहीं, लेकिन आप मेरे बिहाफ पे जाइए और उसको दोबारा एक मौका दीजिए कि आप हो। और बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने काला कृष्णदास को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन नित्यानंद प्रभु और अन्य भक्तों ने क्या किया, काला कृष्णदास को दोबारा लेके आए, है ना। तो बाहर से उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया, लेकिन अंदर से चाहते थे कि ये सोल कहीं जाना नहीं चाहिए, ये दोबारा वापस आना चाहिए। तो इस तरह से वो अपने शिष्यों के प्रति बहुत कंसर्न होते थे। फिर प्रचार के लेके उन्होंने बताया, उस समय ऐसी धारणा थी कि निर्जन भजन, संसार छोड़ो, निर्जन भजन करना है। कौन इतना सिर खपाए, कितना सिर दर्द करे, दूसरों को बताए, निर्जन भजन करना है। घर छोड़ो और निर्जन भजन करना चालू करो। तो उन्होंने एक बताया था, प्राण आछे तार से हेतु प्रचार, कि जिसके अंदर प्राण है वो प्रचार कर सकता है। प्राण आछे तार से हेतु प्रचार, प्रतिष्ठासाहीन कृष्ण गाथा सब, है ना। तो जिसके अंदर प्राण है वो प्रचार कर सकता है, प्रचार से संबंधित सेवाएं कर सकता है। वो केवल अपने भजन के लिए, अपनी प्रगति के लिए ही इस स्तर तक नहीं रहेगा। जो केवल अपने प्रगति तक है, अपने भजन तक ही सीमित है, वो अपना भजन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो अपना प्रगति भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम दूसरों के लिए चिंता करते हैं, दूसरों के लिए कंसर्न होते हैं, तो भगवान हमें और आगे बढ़ाते हैं। तो कोई डायरेक्टली प्रचार कर सकता है, कोई प्रचार को सपोर्ट कर सकता है, कोई प्रचार आंदोलन में सेवा कर सकता है, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं को कहीं ना कहीं प्रचार आंदोलन में जुड़ना है। और क्या बोलते हैं, ब्रजवासी गण प्रचारक धन, प्रतिष्ठा भिक्षुक तार नहीं सब। कि प्रचारकों का धन क्या है, ब्रजवासी गण प्रचारक धन। प्रचारकों का धन क्या है, ब्रजवासी। तो जो रियल ब्रजवासी है, उनके फुट स्टेप पर, उनके पद चिन्हों पर फॉलो करने वाले हैं ये प्रचारक गण। और जो प्रतिष्ठा सा भिक्षुक, जिनको प्रतिष्ठा चाहिए, निर्जन भजन करना है, वो क्या है, केवल एक डेड सब के समान। वो प्रतिष्ठा को क्या बोलते थे, जड़ेर प्रतिष्ठा सूकरेर विष्ठा। कि जो जड़ प्रतिष्ठा है, जो भौतिक रूप से जो प्रतिष्ठा है, वो कैसा है, सुअर की विष्ठा के समान, सुअर के मल के समान, है ना। और प्रतिष्ठासाहीन कृष्ण गाथा सब। जो वास्तव में प्रतिष्ठाहीन होगा वही कृष्ण गाथा कर पाएगा, वही हरि कथा बोल पाएगा। जिसके अंदर प्रतिष्ठा है वो हरि कथा नहीं बोल सकता। प्रतिष्ठासाहीन कृष्ण गाथा सब, है ना। तो कुछ श्रील प्रभुपाद जी ने जो अपने गुरु महाराज के ऊपर जो लिखा है, उसको बस थोड़ा चर्चा करके फिर हम विराम लेंगे। तो बताते हैं, श्री सिद्धांत सरस्वती सच्ची सुत प्रिय आती, कृष्ण सेवाए जार तुलनाई, से महांत गुरु जगत तेरे मध्य उरु, कृष्ण भक्ति दे ठाई ठाई, है ना। उन्होंने व्यास पूजा ऑफरिंग लिखा था श्रील प्रभुपाद जी ने, कि श्री सिद्धांत सरस्वती सच्ची सुत प्रिय आती, कि ये चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं। और ऐसे महांत गुरु, से महांत गुरु जगत तेरे मध्य, है ना। इतने टावरिंग, मतलब इतने महान फिगर, ये इन्होंने कृष्ण भक्ति का बहुत तीव्रता से प्रचार किया है। तार इच्छा बलवान पाश्चात्य ठान ठान, कि उनकी इच्छा इतनी प्रबल है कि उस प्रबल इच्छा के कारण पाश्चात्य जगत में भी प्रचार होगा। तार इच्छा बलवान पाश्चात्य ठान ठान, होए जाते गौरांगेर नाम, कि गौरांग महाप्रभु का नाम पाश्चात्य देशों में फैलेगा। पृथ्वी ते नगर आदि आ समुद्र नद नादि, सकलई लो कृष्ण नाम। और सभी जगह, चाहे वो शहर है, चाहे गांव है, टाउन है, समुद्र है, नदियां हैं, सब जगह चैतन्य महाप्रभु का नाम फैलेगा। और उन्होंने कहा था कि ये जो वैष्णव धर्म है, ये जो वैष्णव धर्म, ये किसके लिए है, वो बता रहे हैं कि इस संसार में
वैष्णव धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस संसार में वैष्णव धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अगर कोई दूसरा धर्म है, या तो उसकी ब्रांच है, या उसका स्टेप है, या उसका विकृत रूप है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो सबसे टॉप मोस्ट रिलीजन धर्म है, धर्म की जो पराकाष्ठा है, वो वैष्णव धर्म। और ये वैष्णव धर्म किसके लिए है? क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, एनिमल, बर्ड, ट्री, स्टोन, डेमीगॉड, ह्यूमंस, डीमंस। उन्होंने ये भी कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पक्षियों की भाषा में भागवतम लिखी जाएगी। पशु पक्षी की भाषा, मतलब कोई भी जीव छूटना नहीं चाहिए हरि कथा से। सब जीवों को हरि कथा मिलना चाहिए। और बोलते हैं महाप्रभु ने पक्षियों को, जानवरों को, पेड़ों को, लताओं को वैष्णव बना दिया। साइवाइट्स को, शाक्तों को, नास्तिकों को, हिंदू को, मुस्लिम को, बुद्धिस्ट को, निर्विशेषवादियों को, भौतिकतावादियों को, मेंटल स्पेकुलेटर्स को, योगीज को, जो फुलिस हैं, सिख हैं, हेल्दी हैं, सबको वैष्णव बना दिया महाप्रभु ने। तो ये जो वैष्णव धर्म है वो सभी शिक्षाओं का क्या है? पराकाष्ठा है, उससे उच्च। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम इस्कॉन में हैं या वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर हम आज भक्ति सिद्धांत महाराज की शिक्षा पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम बायस्ड हैं। लोग वैसा बोलते हैं कि सब अपनी अपनी जगह पर सही होते हैं, सबको अपनी चीज़ सही लगती है। जो जिस रास्ते में होता है या जिस संस्था में होता है, उससे वो चीज़ अच्छी लगती है। कोई दूसरी संस्था में जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ को बार बार सुन के, पढ़ के, उसमें क्या हो जाता है? पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है, तो वो वही बात करने लगता है ना। क्योंकि हम इस्कॉन में हैं, तो इसीलिए आज हम ऐसा बोल रहे हैं कि वैष्णव धर्म ऊपर है। हम किसी सेवाइट्स के पंथ में जाएंगे तो बोलेंगे सेवाइट सबसे ऊपर है। लेकिन कोई अगर निरपेक्ष होकर पूरा सिंसियरिटी के साथ शास्त्रों का अध्ययन करेगा तो समझ पाएगा कि वैष्णव धर्म सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। और वही जीव का स्वाभाविक धर्म है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज इस अपने शिक्षाओं से स्थापित करना चाहते थे। और उनकी बस हरि कथा के ऊपर, उनकी जो हरि कथा होती थी वो बहुत समझने में बहुत कठिन होती थी। शब्दों का चयन ऐसा होता था कि लोग समझ नहीं पाते थे। तो एक बार वो हरि कथा कर रहे थे, ऐसी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हरि कथा चली। तो उनमें से कुछ ऑडियंस है वो सोचने लगे थे कि हमको तो बंगाली ही समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पूछते हैं कि जब प्रवचन होता है उसके बाद बोलते हैं कि आप जो हरि कथा करते हैं तो आप डिक्शनरी दे दिया करिए, उसके बाद हम आपकी हरि कथा समझ जाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि मेरी जो डिक्शनरी है, मेरे गुरु महाराज के 2 चरण हैं, वो मेरी डिक्शनरी है, उसको आप पकड़ लो, सब समझ में आ जाएगा, और कुछ है ना, और उसके अलावा और कोई डिक्शनरी नहीं है। और फिर एक ऐसे बोलते हैं कि आपकी जो संस्कृत है, उनकी जो भाषा होती थी वो शास्त्रीय भाषा होती थी। जैसे कि हम संस्कृत में बोलते हैं फिर उसको हिंदी में समझाते हैं, इंग्लिश में समझाते हैं, लेकिन उस समय का पूरा जो वातावरण था, लोग संस्कृत भी जानते थे। जैसे कि मम माया दुरत्या, किसी ने बोल दिया मम माया दुरत्या, तो उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि माया बहुत प्रबलशाली है। तो इस तरह से बातें होती थी, है ना। तो किसी एक व्यक्ति ने बोला कि आपकी जो संस्कृत है वो भी मुझे समझ में नहीं आती है, आपकी इंग्लिश भी समझ में नहीं आती, आपकी बंगाली भी समझ में नहीं आती है। तो बोलते हैं कि मेरी वैकुंठ की भाषा है, मेरी कोई लैंग्वेज नहीं है, मेरी वैकुंठ की लैंग्वेज। और वैकुंठ की लैंग्वेज कब समझ में आएगी? जब आप वैकुंठ के एटीट्यूड में होंगे। वैकुंठ के एटीट्यूड में वैकुंठ की भाषा समझ सकते हैं। आप एक्सपर्ट भाषा में बहुत एक्सपर्ट होंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। और उन्होंने शास्त्रों में ऐसे ऐसे जो पहेलियाँ थी वो सुलझाया। जैसे कि एकलव्य के बारे में उन्होंने बताया, एकलव्य के बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है
कि एकलव्य के साथ बहुत अन्याय हुआ था, तो उन्होंने अपनी हरि कथा के माध्यम से बताया कि एकलव्य कैसे दिखता है वो गुरु भक्त है, लेकिन वास्तव में गुरु भक्त नहीं था, वो गुरु विरोधी थे वो। तो उन्होंने बताया कि एकलव्य जब वहाँ पर आए द्रोणाचार्य से सीखने के लिए, तो द्रोणाचार्य ने क्या बोला कि मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि एकलव्य में क्या भावना थी, इसको सीख कर भगवान के विरुद्ध उपयोग करना। क्योंकि एकलव्य किसके ग्रुप में था, शिशुपाल, जरासंध और रुक्मी, इन सबके ग्रुप में एकलव्य था और द्रोणाचार्य से सीखना चाह रहा था। तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। तो एकलव्य ने पूरा मेहनत करके एक द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के उसके सामने सीखा, और एक कुत्ता भौंक रहा था, बाण चलाए, कुत्ते का भौंकना बंद हो गया, कितना महान, उसका द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया, कितना अन्याय किया। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने समझाया कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की बात को नहीं माना, जरासंध और शिशुपाल के ग्रुप में था। जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी हरण किया तो भगवान बलराम जी का विरोध किया उसने, एकलव्य ने, और अर्जुन के प्रति द्वेष था। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज ने स्पष्ट किया कि एकलव्य की क्या स्थिति थी। और बस अंतिम है ये कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक और बताया कि युधिष्ठिर महाराज ने, लोग बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज ने का जो रथ था वो अपने ज़मीन से ऊपर चलता था, हमेशा ऊपर चला, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला, इसी के लिए उनका रथ नीचे हो गया, है ना। उन्होंने नैतिकता को पालन नहीं किया, झूठ बोलने से उनका रथ नीचे हो गया। भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताया कि झूठ बोलने से उनका रथ नीचे नहीं हुआ। भगवान ने आज्ञा बोला कि तुम बोलो, अश्वत्थामा मारा गया, नरो वा कुंजरो वा, लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोलने से हिचकिचाए, तो वो हिचकिचाए, उसकी वजह से उनका रथ नीचे चला गया, ना कि झूठ बोलने से उनका रथ गया। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज ने समझा। ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं। तो आज बहुत ही स्पेशल डे है, भक्ति में रोज़ स्पेशल डे होता है ना, रोज़ ही उत्सव है, लेकिन आज स्पेशल में भी स्पेशल, विशेष में भी विशेषतम है। तो आज हम भक्ति सिद्धांत महाराज से प्रार्थना करें। पुस्तक भी है हिंदी में, इसका इंग्लिश में जो पूरा ये 3 वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम का जो फर्स्ट पार्ट है वो हिंदी में भी है। तो जिनके पास ये पुस्तक नहीं है तो आज के दिन वो खरीद सकते हैं, उसको पढ़ें, है ना। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने इस पुस्तक को लिखने में 22 साल, है ना, 22 साल में ये पुस्तक लिखी है ना। तो इसमें कितना रिसर्च है, कितना मेहनत है, कितने लोगों से, उन भक्तों से मिले हैं, और ये हमें धरोहर, वैष्णव हेरिटेज ये हमको दिया है। और ऐसा धरोहर दिया है कि 10,000 साल तक ये, और ऐसा समय आएगा कि इस पुस्तक को लोग, जैसे प्रभुपाद जी की पुस्तकें जो लॉ बुक्स हैं, उसी तरह से ये जो शिव भक्ति सिद्धांत वैभव है, ये भी एक लॉ बुक होगी, है ना। और लोग, भक्त लोग, चाहे वो वैष्णव सोसाइटी हो या वैष्णव सोसाइटी के बाहर जो लोग हैं, वो भी इस पुस्तक को अप्रिशिएट करेंगे। और गुरु महाराज बताते हैं कि ये पुस्तक लिखने का जो क्रेडिट है वो मुझे नहीं है, वास्तव में भक्ति सिद्धांत महाराज इन पृष्ठों में प्रकट हुए, है ना। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में प्रकट हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के माध्यम से, उसी तरह से भक्ति सिद्धांत महाराज इस पुस्तक में प्रकट हुए हैं। और ये ऐसा पुस्तक है कि इसको पढ़ने के बाद जो तीव्र है ना भक्ति योग है ना, भक्ति में जो तीव्रता है, और ख़ासकर ये विज़न डेवलप करना कि हर चीज़ वैष्णवों, गुरु और भगवान के दृष्टिकोण से देखना, अपने दृष्टिकोण को पूरा बदलना है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, है ना। भगवान के पास में जब जाते हैं तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं, गुरु के पास, इसीलिए बोलते थे कि गुरु के पास जाओ तो राउंड ट्रिप टिकट लेके मत जाओ। राउंड ट्रिप टिकट क्या होती है कि जाओ, मिलो और वापस आ जाओ, ऐसा नहीं। उनके पास में जाओ तो जो उनसे सीखा है उसको अपने जीवन में लगाना, केवल एक जिज्ञासा बस नहीं, है ना, केवल एक बस एक मन को संतुष्टि हो गई, है ना। तो
जति शेखर प्रभु हैं जो भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने इस पुस्तक का संकलन करने में परम पूज्य भक्ति विकास महाराज की बहुत सहायता किया। घंटे घंटे दिनों दिनों साथ में बैठे। और जति शेखर प्रभु ने कहा कि हमारी परंपरा क्या है, लायन परंपरा है ना, शेर सिंह परंपरा है। तो मेरे गुरु महाराज, जति शेखर प्रभु बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज सिंह के समान है, आपके गुरु महाराज मतलब परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के गुरु महाराज मतलब श्रील प्रभुपाद, वो भी सिंह के समान है, और आपको ये लायन परंपरा चालू रखनी है। आपको ये लायन परंपरा को हमेशा जारी रखना है। तो यहाँ पे हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।